नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जीके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी फारूक अली अहमद या फिर डी अली ब्रदर्स। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। और आपके ऑप्शन है: ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, सी मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा या फिर डी माउंटबेटन योजना के द्वारा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। ऑप्शन है: ए 1909 में, 1909 का मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम के द्वारा, बी 1919 के मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, सी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा या फिर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। 4 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन है: ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी बम्बई में या फिर डी लखनऊ में। और इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 5 नंबर का प्रश्न है, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए लाहौर 1929 में, बी लखनऊ 1916 में, सी त्रिपुरी 1939 में या फिर डी लाहौर 1940 में। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929 के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। 6 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? ऑप्शन है: ए सांप्रदायिक पुरस्कार, बी साइमन कमीशन का आगमन, सी गैर सहयोग आंदोलन या फिर डी रॉलेट एक्ट अधिनियम। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट अधिनियम। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। 7 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। ऑप्शन है: ए चौरा चौरा की घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद या फिर सी खिलाफत आंदोलन के बाद या फिर डी गैर सहयोग आंदोलन के बाद। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 8 नंबर का प्रश्न है, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है? और ऑप्शन है: ए मौलाना आज़ाद के द्वारा, बी महात्मा गांधी के द्वारा, सी सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा या फिर डी अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल ने टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है: ए रॉलेट एक्ट, बी पिट का भारत अधिनियम, सी विनिमय अधिनियम या फिर डी भारतीय परिषद अधिनियम। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है: ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी रामसे मैकडोनाल्ड। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली जो हैं भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री थे। 11 नंबर प्रश्न है, और साथियों अगर इन वीडियो के पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
आगे देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो अभी आपके सामने आ रहे हैं ये कई प्रतियोगिता परीक्षा में बारंबार पूछे जा चुके हैं। पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार की गई थी। ऑप्शन है ए मोहम्मद इकबाल के द्वारा, बी एम ए जिन्ना के द्वारा, सी शौकत अली के द्वारा या फिर डी आगा खान के द्वारा। और करेक्ट आंसर इसका है ए मोहम्मद इकबाल के द्वारा पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार की गई थी। 12 नंबर का प्रश्न है, मपीला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी पंजाब या फिर डी केरल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मपीला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। 13 नंबर का प्रश्न है, कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शन है ए असम, बी बंगाल, सी पंजाब या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कूका आंदोलन पंजाब राज्य से संबंधित है। 14 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ। ए असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी गदर आंदोलन। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था। और आपके ऑप्शन है ए 1917, बी 1919, सी 1921 या फिर डी 1923। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। अगला है, सब्सिडियरी अलायंस की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। और ऑप्शन है ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह या डी बड़ौदा के गायकवाड़। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, सब्सिडियरी अलायंस की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक हैदराबाद का निजाम था। 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम है। ऑप्शन है ए बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो ये क्रम जो दिया गया है, ये क्रम आपको देखना है कि किसके बाद कौन सी घटनाएं हुई थी। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। मतलब सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और फिर लखनऊ संधि हुई थी। 18 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी शिव स्वामी अय्यर के द्वारा, सी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा या फिर डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए। 19 नंबर का प्रश्न है, किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और आपके ऑप्शन है ए 3 सितंबर 1946, बी 16 अगस्त 1946, सी 16 मई 1946 या फिर डी 4 दिसंबर 1946 को। और इसका करेक्ट जवाब है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस समुदाय के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा आरक्षित सीट थी। दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। पार्ट 2 वीडियो इसके बाद अगले दिन आने वाला है, तो वीडियो को मिस ना करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि जब पार्ट 2 वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऑप्शन दिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समुदाय के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा आरक्षित सीट थी। ऑप्शन है ए यहूदी, बी मुसलमान या फिर सी ईसाई या फिर डी सिख। और इसका करेक्ट आंसर है कि मुसलमान के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा सीट आरक्षित थी। आशा है वीडियो पसंद आई होगी और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।